नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो 2-4 दिन से बहुत ही करंट टॉपिक और हॉट टॉपिक बना हुआ है, भारत के संतों के बारे में। और देखिए इस इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में एक कह सकते हैं आप, ये फैशन चल रखा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है थोड़ा सा उसकी शोहरत में थोड़ा सा बढ़ती है उसकी, तो उसको ललकारने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, है ना। कुछ उसमें चिल्लर टाइप के भी लोग रहेंगे, कुछ लोग अपने आप को सो कॉल्ड नेता बनने के चक्कर में या कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए वो बीच में आ जाएंगे। ऐसा ही एक वाक्य इस टाइम चल रहा है जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको बागेश्वर धाम के भी नाम से और बागेश्वर बाबा जी के नाम से तरह तरह से लोग को जानते हैं और वो जगह जगह अपना दरबार लगाते हैं। तो देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ वकालत नहीं करने आया हूं, ना मैं किसी के विरोध में किसी पक्ष में कुछ बोलने आया हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बोलनी पड़ेंगी। और इस समाज में अगर हम आप ये बात नहीं बोलेंगे तो ये आने वाले समय में जो है ना, ये सस्ती लोकप्रियता कमाना कि कोई वो कर रहा है, उठ रहा है, राइज कर रहा है, तो आप उसके पीछे पड़ जाइए, उसको उल्टा सीधा बोलिए, उसको रोड पे ललकारने लगिए। अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कोई चीज गलत है तो उसका एक सिस्टम बना हुआ है। आप सिस्टम से आइए, सिस्टम से अपनी बातों को रखिए। सिस्टम है हर चीज का। आप भाई न्यायालय से आइए, आप एक प्रक्रिया है उसकी, आप जाइए, एक एफआईआर करिए, न्यायालय से आइए, उसको समन जारी करवाइए, उसकी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया, आप उस प्रक्रिया से आइए। कि रोड पे चलते हैं, हम किसी को पकड़ लें और कहे कि हमको चैलेंज दे रहे हैं, ये मेरे चैलेंज को स्वीकार करें, नहीं तो कल समझाएं, मीडिया पकड़ के ले आए उधर से 4 ठो और कहें कि भैया भाग गए और ये हो गया वो हो गया। देखिए वो बेशक कोई भी हो, हम हो या आप हो, जो भी भाग रहा है भाग गया, आप इसको मीडिया में क्यों ले आ रहे हो? मान लीजिए कि 1% मान लीजिए कि मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति गलत ही है, हम मानते हैं कि उसकी सारी गलती है, वो गलत है भी, और 1 मिनट मान लीजिए वो आदमी नहीं गलत होगा तो आपने तो मीडिया में हाइप क्रिएट कर दिया ना उसके प्रति, तो उसका जो डिफेम हुआ वो बंदा वो कहां जाएगा? तो ये सस्ती लोकप्रियता बंद कर दीजिए। और देखिए इस देश में एक परंपरा है, देखिए संतों की परंपरा बहुत प्राचीन है ना, इसमें इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ ऐसे 2-3 केसेस आ गए हैं जिसकी वजह से संतों के ऊपर से लोगों का भरोसा उठने लगा है। देखिए गलत है, देखिए संत भारत में शुरू से रहे हैं और आगे भी रहेंगे और अभी भी हैं। अब उसमें गलत जो है उनके ऊपर धर पकड़ हो रही है, उनको किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, और जो गलत है वो पकड़ा भी जाएगा, जो आगे भी गलत हो वो भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई इसमें बच जाएगा। तंत्र अपना काम करता है, प्रशासन, शासन, न्यायालय अपना काम कर रहा है, लेकिन इस तरीके से किसी को आके ना उसके प्रति कोई एफआईआर है ना कुछ है और आप आके उसको डिफेम करने लगिए और उसके बाद आप उसको ललकारिए कि भाग गए, ये हो गया वो हो गया। आप क्या करते हैं बताइए, क्यों बताए वो? तुम झेल पाओगे बताएगा तो? जो तुम्हारे समझ के परे की चीज है उसके चक्कर में काहे पड़ रहे हो, काहे माथा पच्ची किए हो? भाई हमारे समझ की कोई परे की चीज है, हमें नहीं समझ में आ रहा वो बात, तो हम उसके चक्कर में काहे पड़ेंगे? अब बुला तो रहा है, जाइए, खुल के डिबेट चल रही है, आप लोग भी न्यूज चैनल देख रहे होंगे, बुला रहा है, टिकट भी कह रहे, टिकट भी करा देंगे, आ जाइए, उनको संतुष्ट करके भेज देंगे। तो फिर टीवी में चिल्ल पो करने का क्या मतलब है? ये आपका ये कोई तरीका है? 4 लोग बैठा लीजिए, 2 पंडित, 2 मौलवी और 2 पत्रकार और 2 राजनीतिक विशेषज्ञ दुनिया भर का बैठा के और आप उस पर जो है ये सब कराइए फालतू का काम। अरे भाई आपको दिक्कत है, उसका प्रक्रिया, आप न्यायालय जाइए, लेके आइए, नोटिस जारी कराइए, एफआईआर करिए, न्यायालय में जाएगा भाई, समन जारी होगा, वो बंदा प्रस्तुत होगा वहां पे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और सस्ती लोकप्रियता लेने का क्या मतलब है कि हम जिसको मन किया सुबह उठे आंख मलते हुए हाँ भैया ये ऐसे बोल दिए? कौन सा तरीका है ये? कोई अनर्गल तरीका? ये देखिए तरीका ठीक नहीं है।
और रही बात देखिए संतों की, अगर आप संतों को अगर डिफेम करना चाहते, देखिए गलत आदमी को अगर आप प्रतिबंधित करना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप संतों पे प्रहार करेंगे तो फिर ये ना तो बर्दाश्त पहले भी किया गया है ना। अकबर जैसे जिनको सो कॉल्ड आप लोग मतलब महान मानते होंगे, मैं अकबर को महान नहीं कह सकता हूं। मेरे नजरों में अकबर एक कुशल राजा था, कुशल प्रशासक था, कुशल उसकी राज्य व्यवस्था थी, लेकिन जिसके राज्य में हरम हो वो महान नहीं हो सकता। मेरी डिफिनीशन महान की है ही नहीं। महान बुद्ध हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हो सकते हैं, अब्दुल कलाम हो सकते हैं, संत रविदास हो सकते हैं, कबीर हो सकते हैं, ये लोग को हम महान मान सकते हैं। तो मैं एक वाक्य बता रहा था कि अकबर जैसा राजा जिसका पुत्र नहीं हो रहा था, तो एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया था अकबर को। तो उसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा, आगे चल के वो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, सेम एक केस ऐसा ही हुआ था अकबर के समय में। एक कवि थे तुलसीदास जी थे जो रामचरितमानस लिखे हुए हैं। तो उनके बारे में एक संदर्भ है कि उन्होंने एक बार ऐसे ही जो है, एक महिला थी और वो आशीर्वाद लेने आई, मतलब वो सामने से जा रहे थे तो महिला मिल गई होगी, तो वो बोले सौभाग्यवती भव, ये प्रश्न। तो उसमें उन्होंने बोला कि सौभाग्य, तो वो बोली कि भाई आपका तो जो आशीर्वाद है ये तो गलत हो गया, मेरे भाई जो पति देव थे उनकी तो मृत्यु हो गई है, तो हम सब तुलसी मुआ मंगाए के सिर पे मैला हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं तुम जानो रघुनाथ। ये एक प्रसंग है, ठीक। और ये प्रसंग क्यों आया इस पे थोड़ा बात करते हैं। देखिए भारत के संतों की अच्छे लोग मतलब इज्जत करते थे। सब जो चिल्लर आजकल उठ के आए हुए हैं ना 2 दिन के, इनको अपनी औकात नहीं पता है। देखिए मैं सब संतों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ गलत है उसको पकड़िए, उसको सजा दीजिए, उसका प्रावधान है वो दीजिए, लेकिन आप किसी को कुछ भी कह देंगे उठ के तो ये गलत है। और मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, ये जो सिस्टम है इसके खिलाफ है, इस तरीके की जो भद्दगी नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब इसमें हुआ क्या कि उन्होंने जब तुलसीदास जी उस औरत के उसमें बातों में जब सुने तो उनको लगा करे, तो कहे यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने जो है उनके पति के मतलब जो उनकी चिता थी उनको मंगाया है ना, और उस पर वो हाथ फेर दिए और वो जिंदा हो गया। और यही चौपाई उन्होंने पढ़ा, मतलब ये एक संदर्भ है जो हमने पढ़ा, जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि तुलसीदास जी मंगाते हैं और उसके सिर पे हाथ मलते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो कुछ जानते नहीं है, जो जाने रघुनाथ। अब इसमें जो है ये बात जो है फैली है ना, और उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। देखिए ये सब जादू टोना नहीं है, जो लोग ये कह रहे हैं कि जादू है टोना है, जादू टोना नहीं है। और अगला आदमी ये क्लेम भी नहीं कर रहा है कि हमको जादू टोना करते हैं, और ना वो अगला आदमी ये कह रहा है कि आप मेरे के आइए, और ना वो किसी से एक पैसा ले रहा है, और इस बात को खुल के कह रहा है कि हमसे ना जुड़िए ना कुछ जुड़िए, आपको जुड़ना है सीधे अपने जो भी जिसको भी आप मानते हैं, भगवान अल्लाह जीसस जिसको भी मानता है उससे जुड़िए। वो तो ये क्लेम ही नहीं कर रहा है कि भैया हमसे आगे जुड़िए, वो तो सीधे कह रहे भाई आइए सनातन धर्म में हनुमान जी एक देवता है, हमसे आपको जुड़िए। फिर इसमें दिक्कत कहां आ रही है? उसने कब क्लेम किया? वो तो खुद कह रहे हैं भाई हम भी डिबेट सुने तो हमने उसमें भाई वो कह ही नहीं रहे कि हम जादू टोना कोई करते हैं। अब आपको नहीं पसंद है आप मत जाइए उनके पास,
और जो जा रहा है वो उससे चार्ज भी नहीं कर रहे हैं। तो अब कुछ लोगों को ये दिक्कत है कि वो कथा का पैसा लेते हैं। मैं सुन रहा था साइड डिबेट, मैंने ऑब्जर्व की, तब मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए। कथा का पैसा लेते हैं, अबे तो गधे हो, पैसा लेता है तो तुम्हारे पिताजी का पैसा ले रहा है, अपनी यूटिलिटी को बढ़ाया है, अपनी योग्यता को बढ़ाया है, योग्यता का पैसा ले रहा है तुम्हारे अंदर योग्यता, तुम भी ले लो, जाओ, कोई मना किया है तुमको? कि खाली आगे से चिल्लाते रहोगे, चिल्लर टाइप, तो कोई सुनेगा तुम्हारी? जो भी हो भाई, आप अपनी यूटिलिटी बढ़ाइए, आप भी अपने अंदर वो शक्ति सिद्धियां प्राप्त करिए, आप भी लीजिए, किसने मना किया आपको? भाई उसकी अगले की, किसी की भी, कोई भी व्यक्ति हो, उनकी औकात है कि भाई 10 लाख रुपए एक कथा लेने का, आप भी अपनी औकात बनाइए। भाई आप किसी टेलर के जाते हैं तो ऐसा थोड़ी आप कहेंगे कि नहीं वो 5,000 में टेलर, किसी के जाएंगे तो कहेगा कि हम 5,000 का कपड़ा सिलेंगे, कोई कहेगा 500 का। अब आप 5,000 वाले को ये कहेंगे कि नहीं, मतलब ये कैसे ले रहा है? अरे भाई उसकी यूटिलिटी है, उसकी क्वालिटी है, वो ले रहा है, तुम्हारी औकात है, तुम भी ले लो, कौन मना किया है? ये सब अनर्गल की बातें जो है ना, ये सब मतलब क्या बताया जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की चीज है। अगर आपको उसका प्रोसीजर है, आप कोर्ट से आइए, समन जारी करिए, उसमें सबको हेल्प मिलेगी। गलत आदमी होगा वो जेल जाएगा, जैसे 3-4 लोग पड़े हुए हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वैसे अगला भी 2-3 और जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आप टीवी में आके डिबेट कराना और ये करना, और टीवी वालों को क्या है, उनको मिल गया मुद्दा, ना खाता ना भाई जो कायदे हो सही। अरे भैया कोर्ट में मैटर नहीं है ना, पुलिस FIR काहे बाबू किए हुए हो, डांट मंगा दो। और सब टीवी डिबेट में तो भैया वो आ ही रहे हैं, जो भी सो कॉल्ड धीरेन्द्र की शास्त्री जी हैं वो अब आ ही रहे हैं डिबेट में, ऐसा तो है नहीं वो भागे हुए हैं। और बुला के उनसे आप पूछ रहे कि आप कैसे करते हैं? अबे मतलब तुम ही मोदी बन जाओगे, जितने एंकर जो सुबह से आके चोंच खोल के चो चो करते रहते हो, तुम ही मोदी बन जाओगे, देश भी चला लोगे, हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री भी देख लोगे, और गृह मंत्रालय भी देख लोगे, और बाल कल्याण मंत्रालय, सब मंत्रालय खुद चला लोगे, मोदी जी की तरह खुद मोदी बन जाओगे। एंकरिंग कर रहे हो, चुप्पे मार के एंकरिंग करो। उससे पूछ रहे हैं कि आप कैसे करते हैं, झेल लोगे, सिद्धि प्राप्त किया है, करो उतना मेहनत, तुम्हारे पास भी आ जाएगी। क्या जानोगे उसमें, जान पाओगे? वो जो बता रहे हो जान पाओगे? फालतू की बात आप लोग, मतलब इस तरीके का हाइप आप क्रिएट करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? तो देखिए ये प्रसंग था तुलसीदास जी का, तो अब उसमें ये हल्ला मचा, जब ये हुआ उस बंदे को उन्होंने जिंदा कर दिया, तो ये हल्ला मचा, ये खबर जो है अकबर के पास पहुंची। अकबर ने कहा भाई कौन व्यक्ति है, बुला के लाओ। तुलसीदास जी को बुलाया उसने अपने दरबार में, और बोला कि भाई ये जो तुम जादू कर रहे हो, जो भी ये जादू टोना है, सो कॉल्ड जो भी चल रहा है डिबेट, इसी को हम रेफरेंस लेके कह रहे हैं, तो 4 चीज करके दिखाओ। तो तुलसीदास जी ने यही कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं करता हूं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास ना कोई जादू है, ना टोना है, ना मैं करता हूं, जो करते हैं मेरे रघुनाथ करते हैं। तुलसी मुआ मंगाए के जो हमने आपको बताया, सिर पे मैला हाथ, तो कुछ जानत नहीं, जो तुम जानो रघुनाथ। क्या हमारे रघुनाथ श्री भगवान श्री रामचंद्र जी करते हैं जो करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हमें कुछ नहीं, हमारे में कोई शक्ति नहीं है। अब अकबर इस चीज को सुन के उनको बंदी बना लिया। उसने कहा कि भाई इसको बंदी बनाओ, अब जो भी कारण रहा हो, है ना, तो इनको बंदी बना लिया। और उस दिल्ली में जहां इनको बंदी उसने बनाया था, बंदरों ने इतना उत्पात किया, इतना उत्पात मचाया, इतना उत्पात बंदरों ने कर दिया कि अकबर को मजबूर होके जो है ना तुलसीदास को रिहा करना पड़ा। ठीक है, तो संतों की शक्ति से भी लोग परिचित नहीं है ना। और ये जो सो कॉल्ड जो है चले आ रहे अंधविश्वास, कौन संगठन, तो दुनिया भर का फलाना संगठन, ढिमकाना संगठन,
अरे भैया, अंधविश्वास अगर लग रहा है तो उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के थ्रू आओ ना, कि ऐसे ललकारोगे रोड पे खड़े होके। जैसे कुछ दिन पहले अभी अमित सिंह नाम है, अमित सिंह नाम है, कर तो लिए, का उखाड़ लिए, कुछ नहीं कर पाए। अब अमित सिंह क्या से क्या बन गया और तुम वहीं रह गए। क्या कर लिए उसका? उसकी पॉपुलैरिटी भी 20 गुना बढ़ गई, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स कह सकते हो। तो देखो, अनर्गल आरोप लगाओगे इस तरीके से आके खोले और चिल्लर टाइप चिची चिची करने लगे, ऐसे नहीं होता। ये एक तरीका गलत है। मैं गलत चीज के पक्ष में कभी नहीं हूं, लेकिन जो तरीका एक है उसको आप फॉलो करिए। आपके चिल्लाने से और सस्ती लोकप्रियता और टीवी डिबेट की टीआरपी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। और संतों को डिफेम करना ये अपराध है भाई। आप संत को डिफेम कैसे कर सकते हैं? और बिना किसी प्रूफ के, और जिनके खिलाफ कोई प्रमाण मिला, जितने भी आप देख रहे हो, जितने भी लोग हैं जिनके खिलाफ भी प्रमाण मिला, वो एक भी व्यक्ति जेल के बाहर है। आप प्रमाण लेके जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि गलत ही हो अगला आदमी, लेकिन आप उसको प्रमाण लेके आइए, आप एक प्रोसीजर से आइए, आपका स्वागत है। तो ये क्या रात की सुबह उठ के कहा कि नहीं वो हम आए थे तो रोड से हम जा रहे थे उधर से, तो हमने उनके चपरासी को बोल दिया, अलगली बोल दिया कि हम ललकार रहे को बुलाओ। अब वो बंदा ट्रेन पकड़ने जा रहा, हम जो है उसको ऐसे बोल दिया, फिर आके मीडिया में कह रहे हैं हम तो बुला रहे थे, उनको ललकार रहे थे कि हमारा सवाल का जवाब दो। अरे तुम्हारे पास, तुम चिल्लर आदमी हो, वो भी चिल्लर आदमी है, इतना समय अपने पास इतना बनाकर की बात नहीं होना चाहिए। चलिए, मुझे जो लगा सही मैंने आपसे बोला है ना। और मुझे लगता है कि देखिए, संतों की शक्ति को कभी वो नहीं करना चाहिए। आप लोग, एक वाक्य है, आप जान रहे होंगे, अकबर के बारे में, शेख सलीम चिश्ती थे, उनकी हाथ, मतलब अकबर हाथ से उनकी चप्पलें उठाता था, है ना। तो ऐसे वाक्य आप कई बार सुने भी होंगे हर जगह। तो देखिए, संतों को डिफेम करना छोड़ दीजिए, मेरा आपसे आग्रह है ना। अगर आपको कोई गलती लगती है, आप आइए, आपका स्वागत है, आप न्यायालय के थ्रू आइए। गलत है, हम भी जानेंगे, लोग भी जानेंगे, हाँ भाई गलत किया है, साक्ष्य है, जेल जाएगा। उसके बाद आप खूब डिबेट कराइए उसके ऊपर, आप खूब जम के डिबेट कराइए। और जो व्यक्ति किसी को बुलाने नहीं जा रहा, वो खुद को क्लेम नहीं कर रहा इस बात का कि हमारे पास कोई जादू टोना करते हैं, हमारे पास हम किसी से मिले हैं, बस वो कह रहा है कि भाई हमको आभास होता है, जो हम बोलते हैं वो सही होता है। अब वो उस चीज को आप क्यों जानना चाह रहे हो कि वो कैसे सही बताता है? भाई, उसने अपनी यूटिलिटी उतनी बनाई हुई है, आप भी करो, आपको भी है, आप भी करके उस तरीके से आ जाओगे लाइमलाइट में। तो ये कौन सा तरीका सस्ती लोकप्रियता के लिए समय से आंख मलते से उठे, हाँ भैया हम ललकार रहे हैं? अरे हद है भाई। चलिए, फिर किसी अलग मुद्दे पे हम बात करेंगे किसी दिन, है ना। तब तक के लिए आप सभी लोग को जय हिंद।